सनातन धर्म क्या है, इसमें विचार कर रहे थे। अब हम दूसरी तरह से विचार करते हैं कि खगोल विज्ञानियों ने यह अनुमान किया है कि पृथ्वी एक सूर्य का टुकड़ा है और इसके निर्माण का अनुमान प्रकाश वर्ष के रूप में किया गया है और यह सूर्य का टुकड़ा एक लंबे समय बाद ठंडा होने पर उस पर जीवन का प्रारंभ शुरू हुआ और संसार की उत्पत्ति हुई। लेकिन यह सूर्य और प्रकाश की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी का कोई विद्वान नहीं बता सकता है, जबकि समय की गणना का आधार सूर्य है और जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं मैं पृथ्वी सहित सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य अपने आप में प्रकाशित है और स्थित है, यह यूनिवर्सल सत्य है, तीनों कालों में एक सा है। क्योंकि सूर्य से पृथ्वी पर बनी और पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ और सभी को जो भी दिखता है बाद में है, इसलिए सूर्य की उत्पत्ति नहीं बताई जा सकती है। एवं विज्ञानियों का एक अनुमान है कि सूर्य की उत्पत्ति लगभग 4.57 अरब वर्ष पूर्व हुई है और यह भी अनुमानित है। एक प्रश्न उठता है कि इसके पूर्व क्या था। तो जीवन और मृत्यु के बारे में बताना तो विज्ञान के लिए असंभव है। जब विज्ञान आज तक रक्त नहीं बना पाया और किसी मृत व्यक्ति को जीवित नहीं कर सका, तो सारी उपलब्धि एक शून्य पर आकर रुक जाती है और अर्थहीन हो जाती है और यहीं से सनातन धर्म की शुरुआत होती है। अब सृजन के संबंध में एक तीसरा आधार लेते हैं। कोई कुछ भी कहे, इतने बड़े संसार में सृजन की बात तो बहुत विस्तृत हो जाएगी। कोई सिर्फ यह बता दे कि संसार में मानव सृजन से पहले पुरुष का जन्म हुआ अथवा स्त्री का जन्म हुआ अथवा परमात्मा हुआ, जबकि यह प्रश्न इतना अधिक सरल है कि इसमें किसी उत्तर की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर तो ऊपर दे दिया गया है। इतनी बात जरूर है कि जब स्त्री पुरुष का सृजन हुआ होगा, इसके पूर्व प्रकृति जरूर होगी, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि, क्योंकि आकृति तो बिना आकाश के हो ही नहीं सकती है। तो बिना पृथ्वी के सृजन भी संभव नहीं है और यह प्रक्रिया समय सीमा से परे है। और जब यह प्रक्रिया समय सीमा से परे है तो इसी आधार पर यूनिवर्सल है, सनातन है और दृश्य रूप में आते ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। इसलिए परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है। इस सब विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं तत्व की परम सत्ता अपरिवर्तनशील है और अपरिवर्तनशील होने के बाद भी पंच तत्वों में निहित है। और इसलिए विज्ञान कहता है कि तत्व में परिवर्तन नहीं होता है। और जिस प्रकार स्त्री पुरुष पर विश्लेषण किया गया है, यह नियम समय सीमा की बात छोड़कर से सभी दृश्य प्रकृति पर लागू होता है। जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको जाने अनजाने में इनकी तो कद्र करनी ही पड़ेगी, या दूसरी भाषा में कहें तो इनकी पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि यही पांच तत्व आपके जीवन का यानी संसार का आधार है। इसलिए सनातन धर्म वाले इनकी पूजा करते हैं। सनातन धर्म में भाषा का भी विशेष महत्व है। सनातन में सिर्फ हिंदी भाषा ही सनातन है और भाषाओं में आप बदलाव कर सकते हैं, किंतु हिंदी भाषा में कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि यह बोली जाती है। विश्व भर में जितनी भाषाएं हैं वह हिंदी के बगैर नहीं बोली जा सकती, इसलिए यह सब भाषाओं में सर्वोपरि है। विभिन्न भाषाएं जैसे संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी आदि जितनी भी भाषाएं हैं लिखी तो जा सकती हैं, लेकिन उनके शब्द तो आपको हिंदी में ही बोलना पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षरों के अलावा कोई भी अक्षर मुंह से नहीं निकल सकता। आप जो भी बोलेंगे वह हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत होगा। इसलिए सभी भाषाएं लिख तो सकते हैं आप कुछ भी बना के, लेकिन बोलना तो आपको हिंदी वर्णमाला के अक्षरों में ही पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा किसी भाषा को नहीं मानता है। सनातन धर्म के लिए विशेष है
कि इस्लाम धर्म वाले 10 दिन पहले भी ईद की तारीख नहीं बता सकते, जबकि एक सनातनी पंचांग बता सकता है किस माह में किस तारीख को चंद्रग्रहण होगा, कितने समय तक चलेगा और कहाँ कहाँ दिखेगा। सनातन इतना वैज्ञानिक धर्म है। सनातन धर्म के विरोधी मानव और प्रकृति के विरोधी है, क्योंकि सनातन प्रकृति से जुड़ा हुआ और प्रकृति के बगैर मनुष्य का जीवन या संसार का जीवन अथवा सृजन ये संभव नहीं है। इसलिए इतना ही कहेंगे और आगे की